Hello, my nursing students. Welcome to my YouTube channel. Today, we will start our day 3 with the second scientist named Robert Koch. So, लास्ट वीडियो में हमने किस बारे में पढ़ा था? लुइस पास्चर में उनको किस चीज़ का फादर बोला गया था? फादर ऑफ, कमेंट में लिखकर बताओ. हु इज़ द फादर ऑफ डैश? लुइस पास्चर इज़ द फादर ऑफ डैश. सो कमेंट में आंसर लिखकर बताना. आज हम रॉबर्ट कॉच के बारे में पढ़ेंगे. रॉबर्ट कॉच इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. ओके, इनका बैकग्राउंड क्या है? जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर थे. ये क्या थे? जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर. प्रैक्टिशनर क्या होता है? एवरीबडी नो एज ए डॉक्टर. जर्मनी में एक डॉक्टर थे, जीपी, राइट. लुइस पास्चर का बैकग्राउंड भी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं. वो सेकंड वीडियो में बताया है आप सबको. इस वीडियो में हम रॉबर्ट कॉच के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट. अभी सभी को पता चल चुका है कि रॉबर्ट कॉच इज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड देयर बैकग्राउंड फ्रॉम द बाय प्रोफेशन ही इज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन जर्मन. ओके, द नेक्स्ट व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रॉबर्ट कॉच? रॉबर्ट कोच ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन अपनी दी थी, राइट, इन माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट उन्होंने क्या किया था? डेवलप की थी स्टेनिंग टेक्निक्स. इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ. और एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा बैसिलस की जो है उसकी डिस्कवरी की थी कि इस नेम की भी डिजीजेस होती हैं कोई. प्योर कल्चर टेक्निक के बारे में बताया था. कोच पोस्टुलेट्स, इसके ऊपर आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाता है, कोच पोस्टुलेट क्या है. सेपरेटली शॉर्ट नोट इसके ऊपर ही आ जाएगा. इसको हम फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए इजी हो जाए, राइट. और दिस वन इज अ कोच फिनोमिनन ऑल्सो. वो आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं ऑन कोच फिनोमिनन ऑन इन 3 मार्क्स, राइट. इसको इजी बनाने के लिए आज हम इसको फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेनिंग टेक्निक. रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था? स्टेनिंग टेक्निक्स को डेवलप किया था, उसको बनाया था, राइट. इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट वी विल टॉक लाइक कोच डेवलप न्यू लैब टेक्निक्स इंक्लूडिंग मेथड्स फॉर स्टेनिंग बैक्टीरिया. अब इसको आगे पढ़ने के लिए हम पहले ये बोलते हैं, एवरीबडी नो कि हम जब भी डॉक्टर, आप सभी ने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड स्कैन देखी होगी, नॉट अल्ट्रासाउंड, लाइक कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, उसमें एक डाई डाली जाती है, राइट. उस डाई की वजह से हम इजीली जो ऑर्गन्स है, सब कुछ है बॉडी का, वो विजिबल हो जाता है. उस चीज़ को बोला गया है स्टेनिंग. ओके, विच मेड इट ईजियर, जिसकी वजह से हम अगर इसी तरह ही अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के बैक्टीरियाज वगैरह देखने हैं, इन्फेक्शन देखनी है, हम क्या करते हैं, लाइक स्लाइड्स होती हैं, उस पर वो जिस भी चीज़ का सैंपल है उसको लेकर उस पर स्टेनिंग करते हैं, सैंपल डालते हैं. उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें बैक्टीरिया ईजिली विजिबल हो जाते हैं. जो हम ऐसे नहीं देख सकते वो अंडर माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ डाई ईजिली विजिबल हो जाते हैं. ही स्टेनिंग टेक्निक्स, इसने कौन सी स्टेनिंग टेक्निक, लाइक फॉर एग्जांपल मैथिलीन ब्लू. ही यूज द मैथिलीन ब्लू टू विच इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं? बैक्टीरिया को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स, टीबी एंड कोलेरा. और इन्होंने किस डिजीज को डिस्कवर किया था? एंथ्रेक्स को, टीबी और कोलेरा को. इन्होंने बताया था कि इन डिजीज़ को कोज करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे. आप सभी को पता होगा टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है. इन्होंने इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी कि माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है? ट्यूबरक्लोसिस. Bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Which disease caused by this bacteria? Tuberculosis. Second is Vibrio cholera. This is also a name of bacteria. Which disease caused by this? Cholera. Next is Bacillus anthracis. This bacteria cause anthrax. ये जो diseases हैं, इन सभी को cause करने के लिए particular bacteria जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे बाय रॉबर्ट कोच. इस चीज़ का अफेक्ट क्या था? दिस डिस्कवरी वाज द मेजर स्टोन इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीज आउटब्रेक. इसकी वजह से हमें इजीली पता चल गया था कि ये बैक्टीरिया है जो आउटब्रेक का कारण बन रहे हैं. बिकॉज अगर हमको रीज़न ही नहीं पता होगा कौन सी चीज़ क्यों फैल रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कोविड वायरस का किसी को भी नहीं पता था, उस पर रिसर्च हुई, उसके बारे में पता चला कि आउटब्रेक क्यों फैला है, कौन सा वायरस है. इसने भी ऐसे किया था कि ये डिजीज़ को नाम दिया था कि पर्टिकुलर डिजीज आई, बट उसके पीछे रीजन नहीं पता. रॉबर्ट कॉच ने उस चीज का बैक्टीरिया फाइंड आउट किया था.
ट्यूबरक्लोसिस का, कोलरा का और एंथ्रेक्स का। नेक्स्ट इज ए प्योर कल्चर टेक्निक। ही डेवलप टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर विच वॉज एसेंशियल फॉर आइसोलेटिंग एंड स्टडी स्पेसिफिक पैथोजन। इन्होंने क्या किया था, एक अगार प्लेट ली थी, राइट, अगार प्लेट ली थी, उस पर उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर जो है ये अगार प्योर कल्चर पर क्या किया था, जो बैक्टीरिया है उसको चेक किया था वो कैसे ग्रो करता है। प्योर कल्चर टेक्निक, प्योर कल्चर लिया था, प्योर कल्चर लाइक विदाउट एनी लाइक कह सकते हैं हम सेप्सिस। सो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, ग्रो करने की कोशिश की थी बैक्टीरिया को विद द हेल्प ऑफ प्योर कल्चर। सो उन्होंने कौन सा मीडिया यूज़ किया था, अगार प्लेट्स यूज़ की थी, यो मोस्टली यूज़ होती हैं अभी रिसर्च के लिए। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एसेप्टिक सोल्यूशन है वो कैसे जो है इन्फेक्टेड हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने प्योर कल्चर जो लिया था बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्टरलाइज था, राइट, उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश की, उसकी वजह से हम उसको आइसोलेट कर स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा पैथोजन कैसे ग्रो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज अ कोच फिनोमिनन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको ओनली दिस पर, इसके ऊपर ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कई बार तो ऐसा ही होता है। सो इसको हम फ्लो चार्ट में रीड आउट करेंगे। सो कोच फिनोमिनन पढ़ने से पहले आप सभी को एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल, फिर से हम इजी एग्जांपल, एवरीबडी नो अबाउट द कोरोना वायरस। अब देखते थे कि जिसको कोरोना वायरस हो जाता था थोड़े टाइम तक उसको कोविड नहीं होता था, राइट, उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज उसके अंदर बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बना देती थी कि अगर कोविड आएगा, कोरोना वायरस दोबारा से आएगा, सो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो उसके साथ फाइट कर सकती है, उस एंटीजन के साथ, राइट। सो कोच फिनोमिनन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एनिमल पर जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें क्या था, एक एनिमल था, उसको ट्यूबरक्लोसिस थी, राइट, एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। उसको क्या थी, ट्यूबरक्लोसिस थी। एनिमल को ट्यूबरक्लोसिस, एनिमल में ये बैक्टीरिया था, उसको उस चीज़ से ट्यूबरक्लोसिस हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कोच ने क्या किया, उस चीज़ को देखा, उसने क्या किया, वो सेम एनिमल में दोबारा से ट्यूबर सेल बेसिलाई को री इंट्रोड्यूस किया। अभी हमने बात की अगर पहले से उसको वो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है, उसमें उसकी बॉडी में उस चीज़ के एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, राइट। अगर बाहर से अगर फिर से कोई एंटीजन ट्यूबरक्लोसिस का आएगा तो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो उससे फाइट कर जाएगी, राइट। सो कोच ने क्या, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उसने दोबारा री इंट्रोड्यूस किया ट्यूबर सेल बेसिलाई एनिमल में, सेम एनिमल में उसको री एक्सपोज किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ। अब क्या हुआ एनिमल के साथ, उसकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम था वो स्टिमुलेट हुआ, उसके टी सेल्स स्टिमुलेट हुए बिकॉज ऑलरेडी बॉडी एंटीजन बना चुकी थी, राइट, टीबी के अगेंस्ट। सो टी सेल्स ने क्या किया, आगे जाकर मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से मैक्रोफेज हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी में सीवियर और रैपिड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अकर हुआ बिकॉज उसी टाइम उसकी बॉडी में पता चल गया कि इसको कोई रिएक्शन हुआ है अकर, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीजन बन चुके थे, राइट। सो उस चीज़ की वजह से जो न्यूली इंट्रोड्यूस ट्यूबर बेसिलाई उसने एंटर किया था वो इजीली डिस्ट्रॉय हो गया, क्यों, बिकॉज उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी थे, वो फाइट कर रहे थे, इजीली डिस्ट्रॉय कर पाए जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया। सो that thing cause a hypersensitivity reaction. So the whole thing caused hypersensitivity antigen antibody reaction that cause hypersensitivity reaction, and this reaction caused phenomenon. आई होप आपको समझ लगा हो, क्यों, बिकॉज इसमें सिंपल ईजी है, आप कोविड वायरस की एग्जांपल लेकर चलना, बट इसमें एनिमल की बात की हुई है कि एनिमल में को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड था, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद कोच ने ऑब्जर्व किया कि देखता हूँ इसमें एंटीबॉडीज बने हैं, एंटीजन्स बने हैं कि नहीं बने, राइट। तो उसने री इंट्रोड्यूस किया ट्यूबर सेल बेसिलाई। अब क्या हुआ, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी थे, जब वो उसने री इंट्रोड्यूस किया सो वो एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शन अकर हुआ, जिसकी एनिमल में क्या चीज़ कौन से सिम्टम्स दिखने को मिले हमें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो गया था। सो वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर हुआ उसमें, राइट। सो उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को क्या नाम दिया इन्होंने, कोच फिनोमिनन। ओके, नेक्स्ट इज, आई होप आपको समझ लगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट इज अ वेरी इजी थिंग. Next is a coach postulate. This is also very important.
इट ऑल्सो कवर 3 मार्क्स, शॉर्ट नोट में आएगा आपको ये। अब कोच पोस्टुलेट, अभी तक हमने रॉबर्ट कोच में के बारे में पढ़ा, उसने प्योर कल्चर में जो भी है राइट टेक्निक्स यूज़ की और कोच फिनोमिनन दिया। इस द मेन थिंग उसने क्या बताई कि कोई ना कोई बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कोज कर रहा है। सो कोच पोस्टुलेट्स में क्या था, उसने एक क्राइटेरिया दिया रॉबर्ट कोच ने, जिससे ये बताया जा सकता था कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कोज करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है राइट। वही है जो पर्टिकुलर डिजीज़ को कोज कर रहा है, कोई स्पेसिफिक पीछे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसिफिक डिजीज़ को कोज कर रहा है राइट। टीबी को माइकोबैक्टीरियम, कोलेरा को विब्रियो कोलेरा। ओके, सो हेयर उसने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट इज अ प्रेजेंस इन डिजीज इंडिविजुअल, आप ये हेडिंग्स लिख सकते हैं, आगे हम इसको अगेन फ्लो चार्ट में रीड आउट करेंगे राइट। प्रेजेंस इन डिजीज इंडिविजुअल, आइसोलेशन एंड ग्रोथ इन प्योर कल्चर, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, प्योर कल्चर में ग्रो किया था इसने। रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज एंड री आइसोलेशन, सो इसके बारे में हम अभी फ्लो चार्ट में पूरा पढ़ेंगे, सो आपको ये 4 पोस्टुलेट समझ आ जाएंगे इजीली। नेक्स्ट द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोच पोस्टुलेट्स। सो अभी तक आपको पूरा फंडा समझ आ चुका होगा कि कोच पोस्टुलेट, कोच का मेन रीजन क्या था कि किसी डिजीज को कोज करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पर इसने फिनोमिनन लिखाया, उस पर इसने अपने पोस्टुलेट्स दिए ओके, उसको प्रूव करने के लिए। सो आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोच ने क्या किया, अब जो भी किसी भी पर्सन को डिजीज थी उसमें उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, उसने आइडेंटिफाई किया इसको ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से हो रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। देन उसने क्या किया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो डिजीज पर्सन से उसने आइसोलेट किया। देन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने वो आइसोलेट कर लिया। देन उस बैक्टीरिया और वायरस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टीबी की एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल अब पेपर में मत लिखना, अभी वैसे ही समझने के लिए हम यहाँ पर टीबी की एग्जांपल लेकर चलते हैं। टीबी वाले पेशेंट को कौन सा बैक्टीरिया टीबी कोज कर रहा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सो उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोज है ट्यूबरक्लोसिस का। देन उसने इस बैक्टीरिया को उस डिजीज पर्सन से और राम से, फॉर एग्जांपल नॉट राम, लाइक फॉर एग्जांपल शाम एक पेशेंट है, उसमें उसको टीबी है, कौन कोज कर रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसने आइडेंटिफाई कर ली। अब शाम की बॉडी से उसने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर दिया। अब जो उसने सेपरेट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको उसने प्योर कल्चर में ग्रो कर किया, लाइक अगार प्लेट में ग्रो कर लिया। तो क्या चेक करने के लिए, प्योर कल्चर में हमने देखा था ना, क्या चेक करने के लिए, आइसोलेशन चेक करने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे ग्रो हो रही है, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे है, विजुलाइज करने के लिए। देन उसने क्या किया, जो भी कल्चर हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने उसको जो हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल टैम, फॉर एग्जाम्पल द अदर पर्सन इज टैम, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें उसने जो भी कल्चर किया था, बैक्टीरिया ग्रो किया था, वो इंट्रोड्यूस कर दिया द हेल्दी पर्सन टैम में। ओके, हेल्दी होस्ट, देन वो सेम थिंग जो बैक्टीरिया उसने ग्रो किया था उसमें से लेकर, ऑब्वियस बात है जो भी लेगा उसको भी सेम थिंग ग्रो करेगा। सो सेम डिजीज अक्कर हो गई टैम में। देन उसने अगेन क्या किया, री आइसोलेट किया, सेम सेपरेट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी पर्सन से जिसको सेम डिजीज हो गई। देन उसने फिर आइडेंटिफाई किया कि जो हम दोबारा से आइसोलेट करेंगे वो सेम आइडेंटिकल होगा, ओरिजिनल से सेम ही होगा जो भी पहले था। इसमें कुछ खास नहीं है, कोई भी खास स्टोरी नहीं मुझे लगी, बट हम इसको जो एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में बताऊंगी। कुछ नहीं है स्टोरी, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज पर्सन था, डिजीज पर्सन को जो भी डिजीज थी उसमें से बैक्टीरिया लेकर उसको कल्चर में ग्रो किया। देन उसको ग्रो किए हुए बैक्टीरिया को उसने हेल्दी पर्सन में जो भी है इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया कि उसमें वो डिजीज कोस हो रही है कि नहीं। अब उस पर्सन को भी ऑब्वियस है, अगर बैक्टीरियल थिंग किसी में इंट्रोड्यूस करोगे ऑब्वियस उसको भी वही डिजीज होगी। सो हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो गई राइट। सो अब उसने क्या किया, हेल्दी पर्सन को सेम डिजीज होने के बाद उसने दोबारा से उस पर्सन में से भी बैक्टीरिया लिया और उसको स्टडी किया। क्या सेम प्रोसेस, द फर्स्ट जो भी है ओरिजिनल बैक्टीरिया जो एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया के साथ आइडेंटिकल है, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप जब फ्लो चार्ट पढ़ोगे आपको कुछ भी लगेगा कि बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर ही आकर वो वापस आया कि जो भी ओरिजिनल था वही लास्ट में आकर उसने सिर्फ आइडेंटिफाई किया
राइट। अगर इस फॉर एग्जांपल टीबी वैसे भी तैसे ही फैलता है, सो उसने इस चीज़ को जस्ट एक्सप्लेन किया। सो दिस इन चीज़ों को उन्होंने बोल दिया कोच पोस्टुलेट। आई होप आपको जो 4 पॉइंट्स है अभी हमने पढ़े वो समझ आ चुके होंगे। प्रेजेंस इन डिजीज इंडिविजुअल, प्रेजेंस इन डिजीज इंडिविजुअल में आपको समझ आया, उसने आइडेंटिफाई किया डिजीज इंडिविजुअल, उसमें से आइसोलेट कर बैक्टीरिया ग्रो किया कल्चर में, देन उस कल्चर को अनदर पर्सन में जो इंट्रोड्यूस करके उसमें डिजीज कोज कर दी, देन फिर रीआइसोलेट किया एंड देन रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि वो आइडेंटिकल है ओरिजिनल से। आई होप आपको ये सब समझ आ चुका हो, कोच फिनोमिना और कोच पोस्टुलेट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रॉबर्ट कोच, सो लास्ट अब लास्ट में एक समराइज कर देती हूँ कि रॉबर्ट कोच का मेन पर्पस था कि किसी भी डिजीज़ को करने के लिए स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है। ओके, सो उसको प्रूव करने के लिए उसने कोच फिनोमिनन दिया, लाइक फॉर एग्जांपल उसमें से बैक्टीरिया लिया और उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, सेम पर्सन में इंट्रोड्यूस करके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। उसने कोच पोस्टुलेट लिए, उसमें देखा डिजीज़ से लेकर हेल्दी में इंट्रोड्यूस किया, सो ऑब्वियस है डिजीज़ वाली जो डिजीज़ वाला बंदा है उसका बैक्टीरिया अगर किसी में जाएगा तो डिजीज़ होगी। सो उसको जस्ट उसको प्रूव करने के लिए ये सेम है आइडेंटिकल, उसके लिए उसने ये पोस्टुलेट्स दिए थे। सो आई होप आप सबको रॉबर्ट कोच के बारे में समझ लगा हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया और किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो हमारे लास्ट 2 साइंटिस्ट रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे, और देन आप वी विल स्टार्ट विद द न्यू यूनिट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।